Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि ये आज का मैसेज किस एनर्जी में है, किसके लिए है, किसकी तरह से है, किसकी तरफ से है। ये एक शॉर्ट मैसेज होता है, ये एक शॉर्ट रीडिंग होती है। अगर आप इसको मॉर्निंग में देखेंगे तो ये एक गाइडेंस होगी, और अगर आप इसको एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये एक रिफ्लेक्शन होगा। ये मैं डेली अपलोड करती हूँ ताकि आपको आपके पूरे दिन के लिए एक गाइडेंस मिल सके। लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे आज का क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको रेजोनेटेड लगे। इतने सारे लोग वीडियो देख रहे होते हैं, सारे मैसेजेस भी सबके लिए नहीं होते। लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मी। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। All right. Wheel of Fortune. Wow. Four of Wands and Five of Swords. Bottom of the deck. आज एक कार्ड और मैं इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज मुझे आज बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आज का मैसेज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी लव लाइफ और स्पेशली अपनी लव मैरिज को लेकर कंसर्न हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी फैमिली लाइफ या अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से आपने स्टार्ट किया। काफ़ी ब्लेसिंग्स और काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी लाइफ स्टार्ट हुई, बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेशन हुई या सेलिब्रेशन होने वाली है। बट फैमिली में कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स और ऐसे इश्यूज ज़रूर उठ रहे हैं जो कि आपको डाउटफुल बना रहे हैं आपके अपने पर्सन के लिए। इस प्रपोज़ल के लिए या तो आपको कोई न्यूज़ मिली है, कहीं ना कहीं अगर आपका कोई रिश्ता आया है और उसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट होने वाला है, तो फैमिली ही में से किसी ने जो कि आपके वेल विशर नहीं हो या उनको इतनी अच्छी और सेटल्ड फैमिली में शादी होने पर थोड़ा सा डाउट या जेलसी हो रही है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डाउटफुल बनाया है। कहीं से ऐसा भी लग रहा है कि कोई और एनर्जी यहाँ पर एंटर होने वाली है जो इस शादी को थोड़ा सा मैसअप कर दे। अगर आपका प्रपोज़ल फिक्स हो रहा है तो किसी और की एंट्री इस चीज़ को थोड़ा सा गड़बड़ कर सकती है, और अगर आपकी मैरिड लाइफ चल रही है तो किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से या किसी की एंट्री की वजह से आपकी फैमिली में मसले चल रहे हैं। यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ में आजकल फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। गॉड फॉरबिड किसी ना किसी को एक्यूज़ किया जा रहा है कि कहीं कोई अफेयर में है, किसी से किसी की दोस्ती चल रही है, और ये डेफिनेटली फैमिली के अंदर ही से इशू उठ रहा है। आज के मैसेज में यही है कि आपने बहुत ध्यान से, बहुत ही संभल के, बहुत ही नॉन रिएक्टिव एटीट्यूड में इस चीज़ को फेस करना है। अगर आप बहुत रिएक्टिव हो जाएंगे, एक्सेसिव वे में एक्सप्लेनेशन देंगे, तो हो सकता है आपके सराउंडिंग में जितने लोग हों वो आपको कल्परेट या आपको विक्टिम समझें कि हाँ आप एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप गलती पर हैं। प्रॉब्लम सारी ये है कि आपकी फैमिली लाइफ में या आपकी इस लव मैरिज के प्रपोज़ल में या इस अफेयर में और इस कमिटमेंट में कुछ लोग, डेफिनेटली आपकी फैमिली ही के कुछ लोग हैं जो जेलस हैं और जो नहीं चाहते कि ये चीज़ सेटल्ड हो। कहीं ना कहीं से किसी को लिटरली थ्रो किया गया है कि वो इसमें जंप इन करे, और ऐसा हो सकता है कि आज आप ऐसी डिबेट में ज़रूर पढ़ें कि लिटरली जंप इन करवा कर पता करवाया जाए कि ये इस मैटर को या इस पुराने पास्ट के पर्सन को भी हैंडल अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर उससे मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो अगर मैं आज का आपका मैसेज देखूं तो इट्स अबाउट फैमिली डिस्प्यूट, कमिटमेंट डिस्प्यूट, फैमिली मेम्बर से आर्ग्यूमेंट विद इन द सर्कल, और किसी ऐसी वजह से जिसमें आपको अपनी लव लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए
या उसको गार्ड करने के लिए डिफेंड करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के साथ डिफेंड करना पड़ेगा जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि मुझे इनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, बिकॉज ये तो मेरे अपने हैं। तो दिस इज़ द मैसेज। 4 कार्ड्स मैंने निकाले, तो 4 के 4 कार्ड्स आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, और दिस विल हैपन टुडे। लेट्स सी कि अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है तो टैक्टफुली डील करें, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि अपनों से बहस करना और अपनों से फाइट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये टेम्पररी है। अगर ये एनर्जी किसी के थ्रू यूज़ भी हो रही है तो ये जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी चली भी जाएगी। इट इज़ ओनली द मैटर कि आप इसको किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, तो ये है मैसेज ऑफ द डे। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।